आज का विषय है सामाजिक अनुसंधान बीए पार्ट सेकेंड ईयर। सामाजिक अनुसंधान यानी रिसर्च पेपर के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय है अनुसंधान। जब तक हम सामाजिक अनुसंधान के बारे में नहीं समझेंगे तो आगे किसी भी प्रक्रिया को हम सही से समझ नहीं पाएंगे। अनुसंधान क्या है? अनुसंधान का तात्पर्य है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें बार बार खोज की जाती है, यानी कुल मिलाकर है प्रोसेस। अब इसके लिए दो तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं: अवलोकन द्वारा घटनाओं को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखना, और दूसरा है इन तथ्यों के अर्थ को जानकर घटना के पीछे छिपे कारणों को समझना। यानी जिस घटना का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस समस्या का हम अध्ययन कर रहे हैं, तब सबसे पहले उस समस्याओं को उद्देश्यपूर्ण ढंग से देखा जाए या समझा जाए। अब समझने के लिए उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करो या उससे आगे पीछे की जो सिद्धांत हैं उनके बारे में अध्ययन करो। दूसरा है उसके पीछे छिपे कारणों को समझो। ये प्रघटना और समस्या के पीछे क्या कारण है। बस विज्ञान और अनुसंधान का यही एक महत्व होता है। इन दोनों तत्वों को ध्यान में रखकर जिस प्रमाणिक और विश्वसनीय ज्ञान का संचय किया जाता है, यानी घटनाओं को सही तरीके से समझना और देखना और उसके पीछे छिपे कारणों को समझना, और उसके आधार पर जो प्रमाणिक और विश्वसनीय ज्ञान संचित होता है, उस संचय की प्रक्रिया को हम अनुसंधान कहते हैं। अतः अनुसंधान एक प्रक्रिया है। अब आता है सामाजिक अनुसंधान। यानी जब अनुसंधान के अंतर्गत सामाजिक शब्द जुड़ जाए तो स्वाभाविक है कि वो समाज से संबंधित अनुसंधान होगा। अब समाज में कौन रहता है? मनुष्य रहता है। और समाज की जितनी भी सामाजिक मूल्य, परंपरा, विश्वास, अभिवृत्तियाँ, जो भी मनोवृत्तियाँ हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, वो किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मानव से संबंधित है। अतः इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रकृति में जितनी भी घटनाएं हैं, समस्याएं हैं, जो भी हैं, तत्व हैं, उन सबको दो भागों में बांटा गया है: प्राकृतिक और सामाजिक। प्राकृतिक तत्वों में जो प्रकृति से संबंधित जो स्वयं भू हैं, जड़ हैं, भूकंप है, वर्षा है, पहाड़ हैं, खनिज है इत्यादि, ये सब प्राकृतिक तत्व हैं जिनसे संबंधित अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन कहलाते हैं। इसके संबंध में विभिन्न अनुमान लगाए जाते हैं, भविष्यवाणियाँ की जाती हैं और भी विभिन्न शोध चलते रहते हैं। ये सब प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक मूल्य, परंपरा, विश्वास, अभिवृत्तियाँ, मनोवृत्तियाँ, सामाजिक समस्याएं, मुद्दे, अपराध, बाल अपराध, ये सब जिनका संबंध समाज और मनुष्य से होता है, वो सामाजिक अनुसंधान के लिए से संबंधित होते हैं। अतः जब सामाजिक अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता समाज रूपी प्रयोगशाला के अंतर्गत सामाजिक विषय संबंधी प्रघटना व प्रश्नों का क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास करे तो वह सामाजिक अनुसंधान होता है। इस संबंध में कई विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं, जिनमें C.A. मोजर, एडवर्ड E.S. बोगार्टस, P.V. यंग। C.A. मोजर ने अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी सर्वे मेथड इन सोशल इन्वेस्टिगेशन में सामाजिक अनुसंधान की परिभाषित किया है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक प्रघटनाओं, समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए की गई व्यवस्थित खोज ही सामाजिक अनुसंधान है। यानी इन्होंने अपनी परिभाषा में नवीन ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित खोज को अनुसंधान में महत्वपूर्ण माना है। अगला है E.S. बोगार्टस। इनकी बुक का नाम है सोशियोलॉजी। इन्होंने भी सामाजिक अनुसंधान एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज। कहने का मतलब है इनकी भी परिभाषा में क्रियाशील अंतर्निहित प्रक्रियाओं की खोज अनुसंधान है, सामाजिक अनुसंधान। अगली परिभाषा P.V. यंग ने दी है, जिनकी बुक का नाम है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। सामाजिक अनुसंधान ऐसे वैज्ञानिक अनुसंधान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक व क्रमबद्ध पद्धतियों द्वारा नवीन तथ्यों की खोज और पुराने तथ्यों का परीक्षण व पुनः परीक्षण कर
के पारस्परिक संबंध और कार्यकारण संबंधों की व्याख्या कर उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। इनकी परिभाषा थोड़ी अपेक्षाकृत बड़ी है, लेकिन उन्होंने दोनों तथ्यों को सम्मिलित कर दिया कि नवीन तथ्यों की खोज और उसके साथ में जो तथ्य उपलब्ध हैं पुराने तथ्यों का परीक्षण व पुनः परीक्षण, यानी उनकी प्रासंगिकता को देखना वर्तमान परिस्थिति में सामाजिक अनुसंधान में, और काफ़ी हद तक सही भी है ये बात। अतः स्पष्ट है इन सब चीज़ों से कि अनुसंधान के अंतर्गत नवीन समस्याओं से संबंधित खोज करना या पुरानी समस्याओं व प्रघटनाओं के संबंध में परीक्षण या पुनः परीक्षण करना, प्राकल्पनाओं को सिद्ध करना आदि सामाजिक अनुसंधान या किसी भी अनुसंधान का मुख्य विषय होता है। अतः स्पष्ट है कि सामाजिक प्रघटनाओं के संबंध में नवीन तथ्यों की खोज करना, पुराने तथ्यों का परीक्षण, कार्यकारण संबंधों की व्याख्या, सुनिश्चित कार्यप्रणालियों का प्रयोग, किसी सामाजिक समस्या का हल अथवा प्राकल्पना का परीक्षण सामाजिक अनुसंधान कहलाता है। ठीक है, अगला है अनुसंधान की प्रकृति। अब सामाजिक अनुसंधान की प्रकृति क्या है? पहला इसमें है वैज्ञानिक पद्धति द्वारा सूक्ष्म अध्ययन। जिस प्रकार सभी अनुसंधानों का मूल तथ्य होता है गहन और सूक्ष्म अध्ययन, जब तक हम किसी निश्चित परिणाम पर न पहुँचे, तो वो सामाजिक अनुसंधान पर भी लागू होता है। से अगला है कार्यकारण संबंधों की खोज, यानी किसी भी सामाजिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य होता है घटना को समझना और उसके पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना, न कि उसके परिणामों की व्याख्या करना। अगला है नवीन ज्ञान का सृजन, यानी समाज से संबंधित जितने भी अनुसंधान हैं उनका मूल उद्देश्य यही है कि जितने भी सिद्धांत होते हैं, थ्योरी बनाई जाती है, उनका परीक्षण किया जाता है, प्राकल्पनाएं बनाई जाती है कि उनसे संबंधित नवीन ज्ञान समाज को मिले। अगला है पूर्व स्थापित सिद्धांतों की जांच। जो भी प्रारंभ में जो परीक्षण हुए हैं किसी समस्या के संबंध में, वो आज के संदर्भ में कितने प्रासंगिक हैं, उसकी जांच करना भी सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य और प्रकृति होती है। उद्देश्य और प्रकृति एक ही चीज़ होती है। मानव संबंधी सामाजिक घटनाओं का अध्ययन, सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत तो मानव संबंधी घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है। विशुद्ध ज्ञान व्यवहारिक समस्याओं का हल, अध्ययन का व्यापक क्षेत्र। हम सभी को पता है कि सामाजिक अनुसंधान को निश्चित परिसर या सुनिश्चित प्रयोगशाला नहीं होती है, उसकी प्रयोगशाला समाज होता है, और समाज का कोई परिसर नहीं है, कोई सीमित क्षेत्र नहीं होता। अगला है अनुसंधान की समस्या। अब सामाजिक अनुसंधान में क्या क्या समस्याएं हैं? पहला है अवधारणाओं की अस्पष्टता, यानी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत जितनी भी अवधारणाएं दी गई हैं वो अपने आप में स्पष्ट नहीं है, वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होती, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान में अनुसंधान का विषय समाज और समाज से संबंधित प्रघटनाएं होती हैं, और समाज इसका निर्माण व्यक्ति स्वयं करता है, व्यक्ति उसका प्रमुख घटक है। तो व्यक्ति से संबंधित समस्याओं का हल किया जाता है, उनका अनुसंधान किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान में जितनी भी वैज्ञानिक पद्धति या विधियों का प्रयोग किया जाता है वो विज्ञान से संबंधित है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वैज्ञानिक विधियों और प्रविधियों को सामाजिक समस्याओं के अध्ययन में व्यापक रूप से लागू नहीं किया जाता, क्योंकि अध्ययन का जो विषय होता है वो मानविकी होते हैं और मानवीय पूर्वाग्रह उसमें सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है अध्ययनकर्ता के रूप में किसी समूह का अध्ययन करता है, सहभागी या सहभागी होकर उसका अध्ययन करता है, तो उसकी व्यक्तिक जो मनोवृत्तियाँ होती हैं, व्यक्तिक पूर्वाग्रह उससे जुड़ जाते हैं, तो जो तथ्यों का संकलन करते हैं वो सही या स्पष्ट हो इसकी कोई प्रमाणिकता नहीं है, संभावना नहीं है। अगला है सामाजिक घटनाओं की जटिलता। सामाजिक घटनाएं, क्योंकि सामाजिक संबंध भी जटिल हैं, अतः व्यक्ति से संबंधित सामाजिक समस्या और सामाजिक प्रघटनाएं भी जटिल ही होती हैं, क्योंकि वो अमूर्त होती हैं। जैसे सामाजिक संबंध, सामाजिक प्रक्रिया, मनोवृत्ति, मूल्य, विश्वास, प्रथाएं, परंपराएं, ये सब अत्यंत जटिल हैं और अमूर्त हैं, इनकी माप संभव नहीं है। अगला आता है वैश्विकता की संभावना। निश्चित है जब मनुष्य स्वयं तथ्यों का संकलन करेगा और मानव जाति उसके अध्ययन का प्रमुख आधार होगी, तो उसके व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और दुराग्रह
तथ्यों को संकलित करने के दौरान सम्मिलित होना स्वाभाविक है। अगला है अमूर्त तथ्यों को सुनिश्चित मापने। अध्ययन किए जाने वाले सभी तथ्य सामाजिक अनुसंधान के अमूर्त होते हैं। अमूर्त हैं इसलिए इनको सुनिश्चित गणना नहीं व माप नहीं हो सकती, जबकि वैज्ञानिक अनुसंधान के अंतर्गत जितने भी तथ्यों का प्रयोग किया जाता है, संकलित किए जाते हैं, जितने भी अध्ययन के विषय हैं, उनसे संबंधित तथ्य हैं, आंकड़े हैं, वो सब मूर्त हैं और उनकी निश्चित माप संभव है। इसलिए उनमें प्रामाणिकता और उनमें की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला है सुनिश्चित प्रयोगशाला कार्य। सभी जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान की प्रयोगशाला स्वयं समाज है, जिसका क्षेत्र असीमित है और समाज के व्यक्ति हैं, जबकि वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रयोगशाला एक सीमित क्षेत्र में निश्चित परिसर होता है। इसलिए प्रयोगशाला नहीं होने के कारण नित्य नए प्रयोग करना, नई थ्योरीज, नए सिद्धांत बनाने में थोड़ी कठिनाइयाँ आती हैं। घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं है। हमें सभी पता है कि प्रत्येक सामाजिक घटना अपने समय और काल परिस्थितियों के अनुरूप घटित होती है। वही समय काल परिस्थितियाँ एक बार बीत जाने के बाद वापस नहीं आता है। इसलिए उन सामाजिक घटनाओं की पुनरावृत्ति भी नहीं हो सकती, उन्हें दोबारा घटित होकर नहीं देख सकते और इसकी कोई सुनिश्चित प्रयोगशाला भी नहीं होती। अतः ये एक महत्वपूर्ण समस्या